करते हैं सबसे पहले इसके टाइटल से। इस पोएम का टाइटल द फायर सरमन ऐसा माना जाता है कि टीएस एलियट ने गौतम बुद्ध जो थे उनके स्क्रिप्चर्स से उठाया है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि जितने भी इमोशंस हैं जो फायर से, आग से जुड़े हुए हैं, आग से जुड़े हुए इमोशंस कौन कौन से हैं, लस्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ही और भी इमोशंस हैं जिनका रिलेशन है आग से, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन इस सेक्शन में एलियट ने मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया। जैसा बुद्ध ने कहा था कि इन सारे इमोशंस से जो आग से जुड़े हुए उन सब से दूर रहना चाहिए, मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है बिल्कुल उसका उल्टा। लोग सेक्स के लिए इतने भूखे हुए हैं कि बिल्कुल एकदम बिना एंजॉयमेंट के डेली रूटीन का पार्ट बनाकर उसको करते हैं, एकदम मैकेनिकल वे में। आगे जितने भी एग्जांपल्स दिए मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाता हूँ। सीन शुरू होता है जब पोएम के स्पीकर लंदन की टेम्स रिवर के किनारे खड़े होकर बोलते हैं कि ये नदी अब प्योर नहीं रही। मतलब हमारा जो स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पर टीएस एलियट नहीं है दोस्तों, स्पीकर कोई और है, मैं आगे बताऊंगा। वो टेम्स रिवर के किनारे खड़ा है और बोलता है कि ये नदी अब प्योर नहीं रही, पेड़ों से पत्ते गिर गिर कर इस नदी में डूब रहे हैं। एक टाइम था जब ये रिवर बहुत ही होली और जॉयफुल प्लेस हुआ करती थी, इसके अंदर मरमेड्स तैरती थी। लेकिन आज ये हाल है कि पेड़ सूख चुके, ऑटम का सीजन चल रहा है, पत्ते या तो इसके अंदर डूब जाते हैं या फिर ऊपर तैर रहे पानी। इस ब्राउन कलर के लैंड पर हवा ऐसे बहती है, हवा के बहने की आवाज तक नहीं आती, या फिर कह सकते हैं कि उस हवा को सुनने वाला कोई है ही नहीं। कभी इस नदी के पानी में मरमेड्स यानी कि जल परियां रहती थी, लेकिन आज मॉडर्न वर्ल्ड में उनका तो पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई। अब बीच में हमारा स्पीकर पोएम को इंटरप्ट करता हुआ इस टेम्स रिवर से बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि धीरे बहो, थोड़ा धीरे फ्लो करो ताकि मैं अपनी पोएम को कंप्लीट कर लूं। इस बात को बोलने के लिए टीएस एलियट ने ग्रेट पोएट एडमंड स्पेंसर की कुछ लाइंस को उठाया है। चलिए, तो वो क्या बोलते हैं कि जलपरियां तो बहुत दूर की बात है, आज इस रिवर में खाली बॉटल्स मिलेंगी, पॉल्यूशन मिलेगा, सैंडविच पेपर्स मिलेंगे, सिल्क के रुमाल मिलेंगे, कार्डबोर्ड के बॉक्स मिलेंगे, सिगरेट बट्स यानी कि जली हुई सिगरेट, फूकी हुई सिगरेट के टुकड़े मिलेंगे, और भी दूसरे टाइप का कचरा जो बहता हुआ नजर आता है। लेकिन आज जब मैं इस रिवर के पास में खड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या बात है? क्या आज लंदन के अमीरजादे, यहाँ पर लंदन के अमीरजादे कौन? जो लंदन के पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे, बिगड़ी हुई औलाद इस नदी के किनारे जो पार्टीज करते रहते हैं ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ, कचरा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो गंदगी आज दिख नहीं रही। और लड़के लड़कियों का फैलाया हुआ कचरा इस बात का एविडेंस होता है कि रात में यहाँ पर पार्टी हुई है, लेकिन आज तो यहाँ पर कचरा देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि वो बिगड़े हुए जवान लड़के यहाँ से चले गए। अब कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। यहाँ पर स्पीकर टीएस एलियट नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा कि कौन है यहाँ पर इस पोएम का स्पीकर। यहाँ पर वो स्पीकर बोलता है कि किसी को पता नहीं कि वो लड़के कहाँ गए, वो बिगड़े हुए लड़के कहाँ गए जिनके बाप बहुत पैसे वाले हैं, जो यहाँ पर इस नदी के आसपास कचरा फैलाते थे। पता नहीं, शायद उन लड़कियों को भी पता नहीं जिनके साथ में वो इस नदी किनारे अय्याशियां करते थे, क्योंकि वो अय्याश लड़के इन लड़कियों को अपना कांटेक्ट देकर नहीं गए। अब दोस्तों, मैं आपको उस स्पीकर का नाम बता देता हूँ, टीएस एलियट तो आपको इस पोएम के बीच में उसका नाम बताएंगे, मैं शुरुआत में बता देता हूँ। इस स्पीकर का नाम है टायरिसियस। ये एक ग्रीक कैरेक्टर है, हाफ मेल है और हाफ फीमेल है। मतलब इसके पास फीमेल ब्रेस्ट है और बाकी बॉडी मेल की है, हाफ फीमेल है और हाफ मेल है। वो कहता है कि मैं लेमन रिवर के पास बैठ गया और रोने लगा, और रोकर फिर से इस रिवर टेम्स को धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे फ्लो करो ताकि मैं अपनी पोएम खत्म कर लूं। मैं जल्दी अपनी पोएम खत्म कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लंबा नहीं बोलूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा, ऐसा बोलता हूँ। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो टायरिसियस की पीठ के पीछे ठंडी हवा चलती है, फिर पीछे से कुछ हड्डियों की खड़खड़ की आवाज इसको सुनाई देती है। ये किस चीज की आवाज थी? टायरिसियस ने जब देखा तो न जाने कहां से एक रैट यानी चूहा अपने पेट के बल रेंगता हुआ घास के ऊपर से नदी के किनारे पर आ गया, जहां पर वो बैठा मछली पकड़ रहा था। यहाँ पर स्पीकर टायरिसियस बोलता है कि मुझे याद है सर्दियों की शाम थी, मैं लंदन के स्लम एरिया के पीछे
नदी में मछली पकड़ रहा था, फिशिंग कर रहा था और सोच रहा था टेम्पेस्ट का वो सीन जब प्रॉस्पेरो ने जादू करके एक जहाज को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर दोस्तों शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का सीन मतलब टेम्पेस्ट का भी रेफरेंस लिया है यहाँ पर। फिर मैं सोचने लगा, स्पीकर बोलता है, मैं सोचने लगा कि इस गीली मिट्टी के नीचे, मतलब जहां पर वो मछली पकड़ रहा है वहां पर बोलता है कि इस गीली मिट्टी के नीचे कितने ही लोगों की कब्रें होंगी, कितनों की लाशें लेटी हुई होंगी, जिनकी बस हड्डियां बची है, उनके शरीर को तो कीड़े खा गए, जिनकी सिर्फ सूखी हड्डियां बची और उन हड्डियों के मजे लेते हैं ये चूहे, चूहे जो बिल बनाकर जमीन के नीचे जाते हैं और उन हड्डियों को परेशान करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने अगर एंड्रयू मार्वेल की टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस पढ़ी हो तो उसके अंदर भी सेम सा ही सीन है। तो यहाँ पर टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस का भी कुछ लाइनें उठाते हैं यहाँ पर टी.एस. एलियट। वो बोलते हैं कि टायरेसियस ने जब देखा गीली मिट्टी को तो वो बोलता है इस गीली मिट्टी के नीचे न जाने कितनों की लाशें दफन होगी, जिनकी बस अब सूखी हड्डियां बची है और उन सूखी हड्डियों के मजे कौन लेते हैं, ये चूहे। फिर पीछे से अचानक उसे कारों के हॉर्न की कुछ आवाजें आती है, कुछ मोटर गाड़ियों के और कारों के हॉर्न की। अब यहाँ पर हॉर्न की आवाज एक सिग्नल है कि मिसेस पॉटर नाम की एक लेडी है, मिसेस पॉटर नाम की एक लेडी है जो अपने लवर स्वीनी से मिल रही है। इस लेडी के साथ इसकी एक बेटी भी है। ये दोनों माँ बेटी अपने पैरों को रिवर टेम्स से धोने की बजाय सोडा वाटर से धोते हैं। यहाँ पर पोएट टी.एस. एलियट इस पोएम को इसलिए लिख रहे हैं, इस पोएम के पर्टिकुलरली इस सेक्शन को सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस पोएम के अंदर सिर्फ रेप, लस्ट, धोखेबाजी, ये सब इस सिटी के अंदर बिना रोक टोक के चलते हैं। इस लेडी के बारे में, मिसेस पॉटर के बारे में इतना ही बताया यहाँ पर हमारे स्पीकर ने। वो आगे बढ़ता है, कहता है कि मुझे याद है कि यूजिनाइट्स नाम का एक व्यापारी था जो सर्दियों की एक दोपहर, ये लंदन सिटी उस वक्त ब्राउन फॉग से ढकी हुई थी, वो व्यापारी जिसने शेव भी नहीं कर रखी थी, वो माल कैरी करने वाला बिजनेस करता था, शिप डॉक्यूमेंट्स का काम करता था। जब उसने हमारे स्पीकर को यानी टायरसिस को देखा तो उसने टायरसिस से फ्रेंच में पूछा कि कैनन स्ट्रीट होटल में लंच करने चलोगे, उसके बाद हम लोग मेट्रोपोल होटल में भी चलेंगे एंजॉयमेंट करने के लिए। शायद वो यहाँ पर सेक्स के लिए पूछ रहा था बूढ़े टायरसिस से। तो इन लाइनों के जरिए टी.एस. एलियट वल्गरिटी दिखा रहा है लंदन सिटी की, कि इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और बिजनेस ने इस नदी के पानी को खुद की तरह गंदा कर दिया। यहाँ इस सिटी में सेक्स भी जो है वो एक मैकेनिकल वे से होता है। यहाँ टायरसिस हमें लंदन की एक वर्किंग गर्ल के बारे में बताता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस आती है, आप गौर से सुनना। यहाँ पर टायरसिस हमें लंदन की एक वर्किंग गर्ल के बारे में बताता है। उस वर्किंग गर्ल का नाम है टाइपिस्ट। यहाँ पर लंदन की एक और लड़की के बारे में बता रहा है जो वर्क प्लेस पर मतलब सर्विस सेक्टर में कोई काम करती होगी और ऑफिस से काम करने के बाद जब वो छूटती है, अपनी वर्किंग चेयर से उठती है, जब ऑफिस क्लोज होने का टाइम हो जाता है, जब वो ऑफिस से बाहर निकली तो ये लड़की किसी टैक्सी की तरह चलती है, रुकती है, थमती है, हिलती है, वापस चलती है, इस तरीके से। और हमारा स्पीकर टायरसियस भी लोगों को देखता है कि लोग कैसे इस वक्त अपने वर्क प्लेस से घर की तरफ लौटते हैं, ये उनका टाइम है घर की तरफ लौटने का। टाइपिस्ट भी एक ऐसी लड़की है जो शाम को चाय के वक्त अपने रूम पर लौटती है। घर लौटकर सबसे पहले वो अपने ब्रेकफास्ट की टेबल को साफ करती है। शायद उसने सुबह जल्दबाजी में इसको साफ नहीं किया होगा। ये चीजें दिखाती है कि शायद वो लड़की अकेली रहती है, नहीं तो कोई और भी कर सकता था इसको साफ। वो आकर ऑफिस से लौटकर खुद ही इस टेबल को साफ करती है और फिर ये अपना स्टोव जलाती है, गैस जलाती है खाना गर्म करने के लिए, जो कि टिन के डब्बों में पैक्ड फूड है, उसको गर्म करती है। खिड़कियों के बाहर इस लड़की के अंडरगारमेंट सूख रहे हैं जो कि बिखरे हुए हैं और उन पर शाम की सूरज की आखिरी रोशनी पड़ रही है, मतलब डूबते सूरज की किरणें उस पर पड़ रही है, इसके अंडरगारमेंट्स पर, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से बिखरे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारा स्पीकर टायरसियस बोलता है कि मुझे पता है अब इस लड़की के साथ में क्या होने वाला है, शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मैं भी एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वो बोलता है, एक यंग मैन जिसके फेस पर पिंपल्स हो रखे थे, वो आता है, इसके रूम में एंटर करता है। ये आदमी एक हाउस एजेंट क्लर्क है और इस आदमी ने सिल्क की हैट तो ऐसे लगा रखी है, ऐसे पहन रखी है जैसे कोई ब्रेडफोर्ड का बड़ा मिलियनर हो। और ये आदमी टाइपिस्ट के रूम में एंटर करता है। ये आदमी अच्छे से जानता है कि एकदम सही टाइम पर आया है इस घर में।
टाइपिस्ट ने अभी अभी अपना डिनर किया होगा और वो बोर हो रही होगी, तो ये एकदम सही टाइम है। ये उसके पास जाकर बैठ जाता है और टाइपिस्ट की बॉडी को धीरे धीरे टच करने लगता है, शायद टाइपिस्ट को उत्तेजित करने के लिए। लेकिन ये लड़की टाइपिस्ट उसको बिल्कुल मना नहीं करती टच करने से। मतलब वो चाहती भी नहीं है, मतलब उसका कोई अभी मूड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे टच करने के लिए मना नहीं करती। तो इस लड़के को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, ये सोचता है कि बिल्कुल सही टाइम है, और ये टाइपिस्ट के साथ उस पे झपट कर सेक्स करने लगता है, बिना इस बात को जाने कि टाइपिस्ट करना चाहती भी है या नहीं। यहाँ पर टायरसिस बोलता है, स्पीकर बोलता है कि मैं तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और जब वो लड़का कंप्लीट कर लेता है तो वो टाइपिस्ट को फाइनल किस देता है और वहां से चला जाता है। शायद ये लड़का टाइपिस्ट का लवर था, उसे तो पता भी नहीं है कि वो जा चुका है या नहीं गया है। टाइपिस्ट उठती है और खुद का चेहरा देखती है मिरर में। जिस वक्त वो ये सब कुछ कर रहा था उस वक्त टाइपिस्ट का आधा दिमाग बिजी था, और जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो टाइपिस्ट को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब शी इज हैप्पी कि खत्म हो गया फाइनली। ये एग्जाम्पल यहाँ पर टीएस एलियट ने इसलिए दिया है, ये दिखाने के लिए कि मॉडर्न सोसाइटी में ये रिलेशनशिप्स कितने मैकेनिकल हैं, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। और उस लड़की को जो कुछ भी उसके साथ अभी अभी हुआ, ना तो उसका एहसास है ना कोई पछतावा है। वो उठती है, शीशे में खुद को देखती है, अपने बालों को ठीक करती है और एक सुकून सा फील करती है कि खत्म हो गया। अब यहाँ पर टीएस एलियट इस लड़की का रेफरेंस शायद इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है ये लड़की बहकाई हुई लड़की हो, जैसे इस लड़के ने फंसाया हो, जो उसके साथ में इन सब चीजों में खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो क्या करती है, इसके बाद में अपने ग्रामाफोन पे गाना चला देती है, क्योंकि उसे गाने सुनना अच्छा लगता है, अपने रूम में गाने बजते रहने चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टीएस एलियट ने दिए हैं, आप नोट कर रहा हूँ, सब में लस्ट, रेप ऐसी चीजें थी। ये एक ऐसी आग है जो मॉडर्न सोसाइटी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी में स्पिरिचुअल डिके हो गया है उसका।